नाज़रीन ग्रामी, साइंसदान आए दिन कुछ न कुछ नई आर्कियोलॉजिस्ट अशिया तलाश करते रहते हैं और उन पर रिसर्च और तजुर्बात करते हैं, जिससे हमें उस चीज के मुताल्लिक मालूमात मिलती हैं कि इसे कब, किसने और क्यों बनाया था। आखिर आज से हजारों साल पहले इस चीज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। मगर अब तक माहिरीन को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा पुरस्कार हैं। माहिरीन आज तक इनके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सके कि वो क्या हैं, उनको कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कदीमी अशिया और स्ट्रक्चर्स के मुताल्लिक बताएंगे जिनको अभी तक साइंस भी समझने से कासिर है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। शर्वीना बेलगोला। नाज़रीन ग्रामी, आगाज करते हैं पड़ोसी मुल्क इंडिया में मौजूद शर्वीना बेलगोला नामी शहर से। यह शहर दरअसल पुराने मंदिरों का एक शहर है। इन मंदिरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें ईंटों की मदद से जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही पत्थर को अच्छे से तराश कर मंदिरों की शक्ल दी गई है। यहां मौजूद सभी मंदिरों की सबसे खास बात इनमें मौजूद पिलर्स हैं, जिन पर एक खास और बहुत ही मुश्किल तरीन नक्काशी की गई है, जिन्हें महज देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहां आते हैं। मगर एक बात जो आज तक सभी को हैरत में मुब्तला किए हुए है कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह गया होगा, क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की नक्काशी करें तो हमें अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। लेकिन उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था, उस वक्त इस तरह के पत्थरों को सिर्फ हाथ और औजारों से तराश कर इस कदर खूबसूरत डिजाइन बनाना भला कैसे मुमकिन हो सकता है। आखिर तब के अफराद के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो इस तरह के सख्त काम कर लिया करते थे? इस सवाल का जवाब आज तक साइंसदानों को नहीं मिल सका। वो इसके मुतालिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ सका। कोफून, जापान। प्यारे दोस्तों, आज के इस मॉडर्न दौर में जापान इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला एक एडवांस मुल्क है। लेकिन जापान के पास भी हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स और अशिया की कोई कमी नहीं है, जिनके मुतालिक अभी तक जापानी टेक्नोलॉजी भी वाज़े मालूमात नहीं दे सकी। जापान में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिन्हें जापान के अलावा कहीं भी नहीं देखा गया। उन्हीं में से एक मकाम को कोफून जापान कहकर पुकारा जाता है। ये एक तरह के दरवाजे पर लगे की होल्स यानी चाबी लगने वाली जगह की तरह दिखते हैं, और इन की होल्स के बिल्कुल दरमियान वाली जगह में मुर्दों को दफन करने के लिए मकबरे तामीर किए गए हैं। इन्हें देखकर इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स बादशाहों को दफन करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि कोफून का मतलब टॉम्ब यानी मकबरा है। इनसे इन की होल स्ट्रक्चर्स का मतलब तो समझ में आ जाता है, मगर यह भी एक अंदाजा है। इनका सही मकसद समझना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा डाइसून नामी स्ट्रक्चर पसंद किया जाता है, जो कि 1500 फुट लंबा और कमोबेश 900 फुट चौड़ा है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इसी से मिलता जुलता एक मकाम मरीख पर भी मौजूद है, और वहां भी कोफून जैसे मकबरे देखे गए हैं। ये पुरस्कार मुअम्मा माहिरीन की समझ से बाहर है। ताहम चंद एक आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इन सब के पीछे खलाई मखलूक यानी एलियंस का हाथ है, मगर हकीकत क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है। याशीलन, ग्वाटेमाला। प्यारे दोस्तों, हमारी इस दुनिया में जादू से ताल्लुक रखने वाले मजहब की हर मालूमात अभी तक राज ही बनी हुई है, मगर इसके बावजूद अभी तक दुनिया भर में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका मानना है कि काले जादू के कैलेंडर के हिसाब से दुनिया में एक जोरदार जल्जला आएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। इस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पाकीज़ा जगहों में से एक याशिलन भी है। ये एक घने जंगल में बना बहुत ही नायाब और खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जिसमें ज्यादातर कदीमी कबाइल के मंदिर हैं, जहां वो जादू की रसूमात अदा करते थे। ये जगह जंगल के बीचों बीच है और इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कश्तियों का सहारा लिया जा सकता है। इंसानों की पहुंच से दूर होने की वजह से यह जगह अभी तक काफी अच्छी हालत में मौजूद है।
इस जगह पर बनी तस्वीर और तहरीरी इबारात को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए बहुत ज्यादा पाकीज़ा रही होगी। हालांकि अभी तक इस जगह की सच्चाई मंजरेआम पर नहीं आ सकी। बालबेक लबनान। नाज़रीन ग्रामी, लबनान के बालबेक में मौजूद जो पीटर टेम्पल से लेकर बिचूस टेम्पल तक फैला ये इलाका मिस्ट्री से भरपूर है। इन टेम्पल्स के मुताल्लिक कोई भी समझ नहीं सका कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से अभी तक काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर वो किस तरह समझें कि इनकी बनावट क्या है और इन्हें बनाने वाले कौन थे। कुछ माहिरीन के नजदीक इन टेम्पल्स को रोमन्स ने तामीर किया था, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें किसी और ही कबीले या मजहब से ताल्लुक रखने वाली किसी कौम ने बनाया था, जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते, और रोमन्स ने बस मौके का फायदा उठाकर वहां अपने घर तामीर कर लिए। इन टेम्पल्स के वजन की बात करें तो ये तकरीबन 1000 टन तक भारी हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पत्थरों को कहीं और से काटकर यहां लाया गया है, मगर हजारों टन वजनी इन पत्थरों को भला कैसे हजारों साल पहले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। आज के इस मॉडर्न दौर में भी ऐसे पत्थरों को लाने ले जाने के लिए अच्छी खासी बड़ी और भारी मशीनों की मदद दरकार होगी। कहा जाता है कि एक पहाड़ी सिलसिले को काट और तराश कर ये हसीन शाहकार तख्लीक किए गए हैं। मानगुप सरीमिया। प्यारे दोस्तों, सरीमिया के पहाड़ों पर आपको एक गारनुमा शहर आबाद मिलेगा जिसका नाम मानगुप है। यह शहर इंतहाई पुरस्कार है क्योंकि यह फाइडोरिया के गुमशुदा शहर से जुड़ा हुआ है। इस शहर को एक किले की तरह भी देखा जा सकता है क्योंकि इस जगह तक पहुंचना ना सिर्फ दुश्मन के लिए मुश्किल है बल्कि यहां रहने वालों के लिए भी काफी दिक्कत भरा काम है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने का हुक्म बाइजेंटिक नामी एक बादशाह ने दिया था और उसे 5वीं सदी में तामीर किया गया। इसके बाद इसका इस्तेमाल 13वीं सदी तक होता रहा, मगर अब यह जगह बिल्कुल खाली है। यहां कोई भी आता जाता नहीं है और ना ही हुकामे बाला कोई तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से यह इलाका खंडरात में बदल चुका है। कौनोस, तुर्की। नाज़रीन ग्रामी, बहुत अरसा पहले कौनोस नामी यह शहर बहुत बड़ी बंदरगाह की हैसियत से अपना काम सरंजाम देता था, जो कि तुर्की में डालियन से मुंसलिक था, मगर इस वक्त यह मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा हुआ है। आज से 2500 साल पहले मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस जगह मिलजुल कर पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। यह एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट शहर हुआ करता था। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात इसके टॉम्ब यानी गुंबद और महराब हुआ करते थे, जिसकी वजह से कई ग्रोहों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश भी की, मगर इस पर सबसे ज्यादा रोमन्स ने हुकूमत की। माहिरीन के मुताबिक रोमन्स ने इस जगह पर 1300 साल तक हुकूमत की, जो कि एक बहुत तवील अरसा है। अरन टॉम्ब, उर्दन। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन का सबसे खूबसूरत और आलीशान मकबरा उरन टॉम्ब है। यह मुल्क के बादशाह के लिए तामीर किया गया था, जो कि आज से 2100 साल पहले यहां हुकूमत किया करते थे। इस मकबरे का बैरूनी मंजर मामूली सा मालूम होता है, ताहम इसकी असल खूबसूरती इसके अंदर जाकर खुलती है। इस मकबरे की खूबसूरती को देखकर बाइजेंटिक के बादशाह ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस मकबरे की सभी मंजिलों को देखा जा चुका है, सिवाय चौथी मंजिल के। हो सकता है कि वहां कोई नायाब और कीमती चीज मौजूद हो जिसे अभी तक माहिरीन देख नहीं सके। कैपिनिया मोनेस्टर, ग्रीक। प्यारे दोस्तों, कालार खानकाहों के पास बनी कैपिनिया मोनेस्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसे पहाड़ की ऊंचाई पर बनाया गया है। यहां आना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि यहां सिर्फ वही अफराद आ सकते हैं जिन्हें ऐसी जगहों से पागलपन की हद तक मोहब्बत हो। ये पहाड़ों में बने खानकाह खास तौर पर मोंग्स के लिए बनाए गए थे, जो कि यहां आकर बड़ी आसानी के साथ दुश्मन फौजियों से बच सकते थे। मगर फिलहाल ये जगह मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी है, लेकिन यहां मौजूद हर चीज को अच्छी तरह संभाल कर रखा गया है। यहां अब मोंग्स तो नहीं रहते, लेकिन वो कभी भी इस जगह पर वापस आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी यहां आ सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों, हम आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये मालूमात भरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने दोस्तों का, गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।